नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको थंबनेल थोड़ा सा बदला लग रहा होगा। तो देखिए, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैंने कहा ही था कि करंट अफेयर्स की भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम कराएंगे। तो अभी क्या है कि हम कोई एक टॉपिक को लेकर के उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो हॉट टॉपिक है और जिसके आने की संभावना है। और वैसे करंट अफेयर्स की हमारी क्लास आएगी भी, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जो है ऐसे एक एक टॉपिक कराएंगे। पूरा हमारा मैटर तैयार हो रहा है और आपके परीक्षा के पहले बहुत व्यवस्थित तरीके से करंट अफेयर्स की चीज़ें दी जाएंगी। क्योंकि पीछे भी जो विगत परीक्षाओं में हमारे यहाँ से जो करंट अफेयर्स की चीज़ें रही हैं तो वो बहुत ही लाभदायक रही हैं। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, तो ऐसे में हम और उसे बेहतर बना रहे हैं। तो डेली नोट्स बन रहा है, लेकिन चूंकि अभी कोई परीक्षा है नहीं, करंट पढ़ेंगे भूल जाएंगे, तो जैसे से परीक्षा करीब आएगी तो वो कराया जाएगा। ठीक है, आज हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है अमेरिका। एक बहुत चर्चित न्यूज निकल के आ रही है, तो इसी टॉपिक पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा कि बुधवार, शुक्रवार और सोमवार, ये 3 दिन शाम को 5 बजे, चाहे मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हो या करंट अफेयर्स की चीज़ें हों, वो आती ही रहती हैं। तो ऐसे समय में आप ज़रूर चैनल पे बने रहें। और इनके बारे में तो मैं हर बैच में बताता हूँ, यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जो संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो शून्य से शिखर बैच और दूसरा जो है अब की बार मेंस पार बैच, दोनों पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से समर्पित बैच हैं। एक उन बच्चों के लिए जो शून्य से शिखर बैच है, जो 2026 की पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब की बार मेंस पार जो बैच है वो टारगेटेड बैच है 2025 के पीसीएस के बच्चों के लिए जिनका पीटी निकला हुआ है। तो आप लोग जिसमें भी एलिजिबल हो, नंबर आपको ब्लिंक कर रहा होगा, फ़ोन करके जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप ग्रीनलैंड के बारे में जान लीजिए। ये है आपका ग्रीनलैंड, और यहाँ लिखा क्या है, डेनमार्क। तो है तो ग्रीनलैंड स्वायत्त शासी प्रदेश, लेकिन ये ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधीन भी है। मतलब अधीनता में रहते हुए इसको बहुत सी स्वायत्तता मिली है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। अवस्थिति देखिए, अगर उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके बहुत करीब है, कनाडा से तो एकदम सटे हुए हैं, तो ये स्थिति दिख रही होगी। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना कि द्वीपों का क्रम आ जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है अमेरिका, तो ये है। और इसमें अगर ग्रीनलैंड की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे तो आपने पीछे मैप में देखा ही है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ देखेंगे तो नीचे जो दिख रहा होगा ये अटलांटिक है और ऊपर आर्कटिक महासागर है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये करीब दिख रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो नूक है। यहाँ देखिए दिख रहा है साइड में नूक। और ये आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया था इस नूक के बारे में। और यही जो नूक है इसकी क्या है, ग्रीनलैंड की राजधानी भी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो इसकी राजधानी है। यहाँ मुख्य रूप से किस जाति के लोग रहते हैं, तो इनुइट, जो ये इनुइट जाति के लोग होते हैं, मतलब प्रजाति होती है इनुइट, ये रहते हैं। और यहाँ की अगर आप आबादी देखेंगे तो कितनी है, करीब करीब 57,000 के करीब है। तो एक बड़ा भूभाग है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी सीमित है। कारण क्या है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति कि मतलब इतने ठंड यहाँ पड़ती है, इतने यहाँ ठंडा मौसम रहता है। तो ऐसे में यहाँ उस तरीके का जीवन संभव ही नहीं है कि कोई भी जा करके वहाँ रह ले। फिर ग्रीनलैंड की अगर वर्तमान स्थिति की आप चर्चा करेंगे तो क्या है, तो ग्रीनलैंड पर मुख्य रूप से क्या है, मैंने पीछे ही बताया है कि डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन यह एक उच्च स्तर का क्या स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब डेनमार्क के अधिकार में रहते हुए भी इसकी स्वायत्तता बहुत हाईली है, बहुत उच्च स्तर पर इसे स्वायत्तता मिली है। और थोड़ा सा इसकी स्वायत्तता की चर्चा कर लेते हैं।
तो इसे 2009 के स्वशासन अधिनियम के तहत काफ़ी राजनीतिक स्वतंत्रताएं मिली हैं, जिनमें डेनमार्क से स्वतंत्रता घोषित करने का अधिकार भी, मतलब उसको इस लेवल पे स्वायत्ता मिली है कि अगर ग्रीनलैंड के लोगों को ये लगे कि नहीं हमको जो है डेनमार्क से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देनी चाहिए, तो वो वहाँ एक जनमत संग्रह करा करके ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसकी स्वायत्ता के बारे में समझ सकते हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसकी जो विदेश नीति है एवं सुरक्षा जैसे जो मामले हैं वो उसमें डेनमार्क की भूमिका है, और जो स्थानीय तथा खनिज जो संसाधन हैं उन पे किसका अधिकार है, तो उन पे पूरी तरीके से अधिकार जो ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार है उस पे है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ ग्रीनलैंड में भी एक पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, और डेनमार्क के भी एक पीएम है। तो इस लेवल पे स्वायत्ता इससे प्राप्त है। मतलब क्या स्वायत्ता है, तो सबसे पहली बात वो डेनमार्क से अलग हो सकता है। दूसरी स्वायत्ता ये है कि इसे स्थानीय और खनिज मामले में पूरी तरीके से नियम बनाने का, उसके निष्कर्षण की सारी अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि जो वैदेशिक मामले हैं और सुरक्षा वाली जो चीज़ें हैं उस पर किसका अधिकार है, तो उस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। अब जो थर्ड है, जो आपके थंबनेल को मैच कर रहा है कि ग्रीनलैंड पर क्यों टिकी है अमेरिका की नज़रें, क्यों अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी हाल ही में ये वक्तव्य भी आया, और इसीलिए हम इस टॉपिक पे चर्चा भी कर रहे हैं। तो उनका ये दावा है कि यहाँ क्या है कि भाई ये देखा जाए तो ये हमारे जो अमेरिका के बहुत करीब क्षेत्र है, और ऐसे में यहाँ रूस और चीन की भागीदारी बढ़ रही है जो हमारे सामरिक हितों के लिए ठीक नहीं है। भाई आप नाटो के माध्यम से क्या करते हैं देश दुनिया में, तो कोई अपना घर नहीं देखना चाहता है, बस अपने आप को ये सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन ये सुरक्षा का इनका दावा भी जो है खोखला है, अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। जो ग्रीनलैंड है वो रेयर अर्थ खनिजों की अधिकता है, मतलब रेयर अर्थ जो खनिज है, जब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं तो इनकी उपयोगिता आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इसमें दो प्लेयर बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भूमिका में दिख रहे हैं। नंबर 1 की स्थिति में कौन आ गया, चाइना आ गया है, और नंबर 2 की स्थिति में अमेरिका है। तो ऐसे में जो रेयर अर्थ की यहाँ जो अधिकता है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरी दुनिया का, मतलब कितना, पूरी दुनिया का 25% तक ग्रीनलैंड में होने का अनुमान है। जो रेयर अर्थ है खनिज पृथ्वी पर, उसका 25% केवल कहाँ है, ग्रीनलैंड में है। तो ऐसे में इनकी भूमिका दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो असली लड़ाई इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के है। चाइना यहाँ थोड़ा सा प्रभावी भूमिका में आ रहा है, तो अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। तो वही अगले पॉइंट में आप बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है कि चीन का बढ़ता प्रभाव, चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की ग्रीनलैंड में 2 एयरपोर्ट बनाने की कोशिश हुई है हाल के वर्षों में। दूसरा, खनन में लगी, जो यहाँ खनन की गतिविधियाँ हो रही हैं, तो चूँकि ग्रीनलैंड जिसके अधिकार क्षेत्र में है डेनमार्क, वो भी इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ कर सके। तो वैसे में जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो यहाँ की कंपनियाँ यहाँ खनन का काम कर रही हैं। और जो खनन में लगी जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है, तो उसकी एक कंपनी में जो शेयर होल्डिंग किसकी ज़्यादा है, चाइना की ज़्यादा है। तो ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यहाँ चाइना इन रेयर अर्थ मटेरियल्स तक अपनी पहुँच बना लेगा तो होगा क्या कि जो एक तो वैसे भी वो आगे चल रहा है, और जो हम उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब हमारे पास खनिज संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कैसे कर पाएंगे, और हमारी डिपेंडेंसी फिर किस पे बढ़ जाएगी, तो चाइना पे बढ़ जाएगी। और फिर चाइना क्या होगा, हमारे साथ कभी भी सौदेबाजी कर सकता है। और हाल के आप अगर जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसमें चाइना अगर कम प्रभावित हुआ, तो उसका एक बड़ा कारण है कि जो चिप इंडस्ट्री है उसमें उसकी बादशाहत है, और उसको पता है कि अगर हम इसको रोक देंगे तो सारी देश दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो डिस्टर्ब होंगी, जो कार्यप्रणाली है वो प्रभावित होगी। तो कई मोर्चे पर चाइना जो है अमेरिका को थ्रेट दे रहा है। तो इसी वजह से सारी जो लड़ाई है वो
अमेरिकी रक्षा को लेकर के नहीं है। अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं है, पहली चीज़। आज भी वो जितना सैन्य बजट उसका खर्चा है, उसके बाद नीचे के 2 से लेकर के 10 तक जो देश हैं सीट्स, वो सब का मिला कर के भी क्या है, अमेरिका के रक्षा बजट के बराबर नहीं है। तो ऐसे में अभी अमेरिका की वो स्थिति नहीं आई है कि कोई उसे सामरिक रूप से चुनौती दे सके, और वो भी उसके गढ़ में जा कर के, भाई उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जा कर के। तो सारा जो मुद्दा है वो आर्थिक है, रेयर अर्थ जो खनिज है उनको लेकर के आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो अगला हम पॉइंट बता रहे हैं, इससे आप और समझेंगे कि अमेरिका क्यों चाहता था ग्रीनलैंड को। क्योंकि ये ट्रम्प जो वर्तमान में जो वक्तव्य दे रहे हैं कि हम जो है ग्रीनलैंड का अधिग्रहण चाहते हैं या ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं, तो इसके पहले भी ये राग अमेरिका में गाहे बजाहे उठती ही रही है। और सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो 1860 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन जो थे, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, मतलब विचार अपना रखा था। फिर जो ट्रम्प महोदय हैं, जो अपने इनका जो पहला कार्यकाल है, तो 2019 में भी इन्होंने क्या किया था कि ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। और फिर अभी हाल ही में मार्च 2025 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, तो उन्होंने भी जो वहाँ ग्रीनलैंड पे जो अमेरिकी बेस है, सोचिए ग्रीनलैंड पे आप अपना एक सैन्य बेस भी बना के रखें, तो वहाँ का इन्होंने दौरा भी किया था। तो ये सारी चीज़ें इसी से जोड़ के देखी जा रही हैं कि कहीं न कहीं अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के प्रति अब क्या है, तो वो वक्र हो गई है, मतलब टेढ़ी दृष्टि रख लिया है। और बहुत संभावना है कि निकट भविष्य में इसको लेकर के अमेरिका और ज़्यादा मुखर हो। तो जैसे ही आगे कुछ होगा तो हम आगे वो अपडेट बताते रहेंगे। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, चूँकि डेनमार्क के अंतर्गत ही ये क्षेत्र है, और जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। और वही आप यहाँ बता रहे हैं कि हालांकि डेनमार्क के पीएम मेट्टे फ्रेडरिक्सेन व ग्रीनलैंड के पीएम जेंस फ्रेडरिक नेल्सन ने क्या है, संयुक्त बयान जारी करके ट्रम्प के रुख का, मतलब ट्रम्प वही जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके रुख की कड़ी निंदा की है। और अमेरिका को क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान की जो है क्या है कि नसीहत दी है, कि अमेरिका को उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि आप जो है ठीक है कि आप क्षेत्र के दादा हैं, लेकिन अब वो दादागिरी वाला ज़माना नहीं रहा, और सभी देश चाहे छोटे हो बड़े हो, वो अपने क्षेत्र में संप्रभु होते हैं, और आपको भी इन ऐसा करना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारा पूरा घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। और इसी तरीके से कुछ भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जैसे अभी एक शांति विधेयक आया है या बीबी राम जी योजना है, तो उस पर भी हम समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे, या कुछ नया अपडेट होगा तो वहाँ भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यही है पूरा अमेरिका और ग्रीनलैंड विवाद। इसके बारे में तो चर्चा मैंने पीछे ही कर दी है। आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो जुड़े। यहाँ क्या है कि आपको इसी तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, इनका प्रॉपर वे में मूल्यांकन होता है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और इससे आप कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ कॉपी पे जो कमेंट के माध्यम से बताई जाती हैं। और संस्थान आपको यही नहीं रोकता है, फिर क्या करता है कि वो मॉडल आंसर भी देता है। और संस्थान का ये भरोसा होता है कि जो हम मॉडल आंसर दे रहे हैं, वो चूँकि प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करते हैं, तो ऐसे में बहुत से प्रश्न आपको डायरेक्ट परीक्षा में हूबहू मिलेंगे, और मिलते भी हैं। अगर आप 6 प्रश्न पत्र हैं आपके और 750 प्लस प्रश्न करके जाएंगे, तो चूँकि पीछे तो हम ये दावा करते थे कि हमारे यहाँ से जो है वो 65 से 70% चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पिछला ही जो पेपर हुआ है 2024 का, तो उसमें जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, वो उनका जो फीडबैक रहा कि सर किसी में तो ये दावा जो है वो 80 से 85% तक चीज़ें गई हैं। तो सोचिए अगर इतनी चीज़ें आपको हमारे मॉडल आंसर से मिल रही हैं, तो आप कितनी सहज स्थिति में परीक्षा में रहेंगे। तो लेट नहीं करिए, ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा @समृद्धि ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, तो इससे तो ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ 2 यूट्यूब के लिंक हैं, एक जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल भी आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, और अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए हमारे नंबर पे
9307507507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।